बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो भी एक इन्फॉर्मेशन है। आमतौर पर घर में मौजूद सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन एरिनेक सिरप के बारे में हमसे हमारे सिस्टर ने एक क्वेश्चन किया था कि अगर सिरप एमरजेंसी में या घर में अवेलेबल ना हो तो हम बच्चों को टैबलेट दे सकते हैं। तो उसका जवाब हम आपको देते हैं कि अगर सिरप अवेलेबल नहीं है तो आप कोशिश करके सिरप को अवेलेबल करें और आप बच्चों को सिरप ही दें। उसकी वजह यह है कि जो सिरप के इंग्रेडिएंट हैं या सिरप जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो है ही बच्चों के लिए। उसके इंग्रेडिएंट या उसके जो मालिक्यूल हैं वो बच्चों के स्टोमक के हिसाब से, उनके बॉडी के हिसाब से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और इसकी एक और अहम वजह भी ये है कि अगर आप सिरप यूज़ करवाते हैं बच्चों को तो उसमें जो इबुप्रोफेन है 100 mg और सोडोएफिड्रिन 15 mg है। अगर आप उस सिरप की जगह टैबलेट देंगे तो पक्की बात है या लाजमी तौर पर आप उसे एक टैबलेट ही यूज़ करवाएंगे। तो इसमें जो इबुप्रोफेन 200 mg और सोडोएफिड्रिन जो है 13 mg है। तो अगर आप उसे एक टैबलेट यूज़ करवा देते हैं तो लाजमी तौर पर ये ओवरडोज बन जाएगी और इसके बच्चों पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो वैसे तो आमतौर पर इस सिरप का जो इस्तेमाल है कोल्ड, फ्लू, बुखार में, जिस्म दर्द में, थकावट वगैरह रहती है बच्चों को या कहीं सफ़र के दौरान थकावट हो जाती है, खेल कूद के दौरान थकावट हो जाती है, इसलिए करवाया जाता है। तो वैसे भी 6 से 12 ईयर बच्चों की जो डोज़ बनती है वो इतनी है, लेकिन मेन मसला उसी पर आ जाता है कि जो इसके मैन्युफैक्चर किया जाता है टैबलेट की जो फार्म है वो अपने हिसाब से और सिरप जो है उस हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाता है बच्चों के लिए। तो इसलिए एहतियात करें कि वक्ती तौर पर परेशानी से बचने के लिए आप ऐसा ना करें। आप सिरप बच्चों के लिए यूज़ करवाएं और वेट और एज के हिसाब से उसकी डोज़ को सिलेक्ट करें। ना कम दें डोज़, ना ज़्यादा दें, दोनों सूरतों में नुकसान हो सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एरिनेक सिरप के बारे में। अगर तो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।